22 जनवरी दिन शुक्रवार को किसान नेता अपने तय समय पर बैठक के लिए विज्ञान भवन पहुंच गए थे। यह 13वें दौर की बातचीत थी। सबको किसी अच्छी खबर का इंतजार था, लेकिन 5 घंटे के बाद बाहर निकले किसान संघर्ष समिति के सदस्य एस पंधेर की त्योरियां चढ़ी हुई थीं। वो अपमानित और निराश लग रहे थे। बाहर निकलते ही उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हमें 3.5 घंटे तक इंतजार कराया और 3.5 घंटे के इंतजार के बाद जब वो आए तो मुश्किल से आधे घंटे के लिए। इस आधे घंटे में उन्होंने कम से कम 5 बार यह कहा कि आप हमारे प्रस्तावों पर फिर से विचार कीजिए, आपके सामने कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद वो चले गए। हम इंतजार करते रहे कि वो अब लौटेंगे तब लौटेंगे। हार कर जब हमने अफसरों से पूछा कि क्या कृषि मंत्री वापस लौटेंगे, तो उन्होंने संदेश पहुंचा दिया। इसके बाद मंत्री जी बमुश्किल से 10 मिनट के लिए आए और आने के बाद फैसला सुनाने के अंदाज में कहा कि सरकार को जो कहना और करना था वो कर चुकी है। अब इसे मानना और ना मानना आपके हाथ में है। हम बातचीत का सिलसिला बंद कर रहे हैं। इतना कहकर तोमर जैसे आए थे वैसे ही तेज कदमों से लौट गए। किसान नेताओं ने कहा कि यह हमारा अपमान है। दरअसल कृषि मंत्री को कोई बात करनी ही नहीं थी। 5 घंटे में 50 मिनट भी वो आमने सामने नहीं बैठे। वो ऐसे आए और चले गए जैसे वो मालिक हो और हम उनके रहमो करम पर हों। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद कहा कि बातचीत जितनी होनी थी हो चुकी। अब सरकार का आगे बातचीत का कोई इरादा नहीं है। किसानों को इसका जो मतलब निकालना हो निकालें, जो सोचना हो सोचें और जो करना हो करें। हम इसको लेकर ना तो परेशान हैं और ना ही उत्सुक। तोमर ने कहा कि हमने 12 दौर की बैठक की। इसके अलावा एक बैठक अमित शाह के साथ भी हुई थी। यूनियनें कानून वापसी पर अड़ी हुई हैं। हमने उन्हें कई विकल्प दिए, लेकिन वो उन पर राजी नहीं है। सरकार की राय बहुत साफ है, किसानों को उन्हीं विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन इसके बाद तोमर ने जो कहा वो किसानों को उकसाने वाला था। उन्होंने किसानों पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि इतने दौर की बातचीत के बाद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकला, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ताकत है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और अपने हित के लिए किसानों का इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसे में किसानों की मांग पर फैसला नहीं हो पाएगा। इस तरह विज्ञान भवन के दरवाजे किसानों के लिए बंद कर दिए गए। किसान नेताओं ने कहा कि इसके बाद किसानों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखें। आपको याद होगा, इसके पहले जो 12वें दौर की बातचीत हुई थी उसमें सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि हम कृषि कानूनों को 1.5 साल तक लागू करने से रोक सकते हैं। लेकिन 1.5 साल बाद कानूनों का क्या होगा, इस सवाल पर वो दाएं बाएं करने लगी। किसानों ने बैठक करके तय किया कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार फौरी तौर पर किसानों को हटाने के लिए चाल चल रही है। इसलिए विज्ञान भवन में 22 जनवरी की बैठक ही किसानों के इस जवाब से शुरू हुई कि 1.5 साल तक कानूनों को टालने का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। आपको तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ेगा और एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी। कृषि मंत्री ने कहा, सवाल ही नहीं, न कानून रद्द होगा न एमएसपी की गारंटी मिलेगी। अब आपको जो करना हो कीजिए, हमारी तरफ से जय श्री राम है। इसके जवाब में किसान संघर्ष समिति ने मोदी सरकार पर जो इल्जाम लगाए हैं उस पर वो तिलमिला उठी। नेताओं ने कहा कि सरकार की रणनीति हमें फंसाने की थी। उसने जो किया है वो मिठाई में जहर छिपाने की तरह था। उसकी नीयत में खोट थी। सरकार सिर्फ इतना चाहती थी कि किसी भी तरह से आंदोलन खत्म हो जाए, इसलिए हमने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो अब क्या होगा? किसान लौट जाएंगे? आंदोलन खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। किसानों ने ठान लिया है कि याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा।